नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपनचौर्य फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और आज 39वां सेशन है। तो अभी तक हमने दूसरे अध्याय में ये पढ़ा कि सूत्र पहला बात करता है क्रिया योग की, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इस क्रिया योग से सूत्र दूसरा बताता है समाधि सिद्ध होती है और क्लेश समाप्त होते हैं। ये क्लेश कौन से हैं? सूत्र तीसरे से सूत्र 7वें तक बात होती है किस अलग अलग प्रकार के जो क्लेश हैं, और सूत्र 9वें तक अभिनिवेश नाम के क्लेश की चर्चा होती है। फिर इन क्लेशों को कैसे समाप्त करें, तो सूत्र 10 और 11 क्लेश की समाप्ति के उपाय बताते हैं। इन क्लेशों के प्रभाव क्या होते हैं, कैसे ये क्लेश दुख को जन्म देते हैं, तो सूत्र 12 से 16 पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन में और आगामी जीवन में हमारे कर्मों के प्रभाव स्वरूप जो दुख आते हैं उन पर मीमांसा करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इन दुखों का मूल कारण क्या है, तो सूत्र 17 से सूत्र 19 प्रकृति के बारे में बताते हैं कि कैसे प्रकृति और पुरुष का संयोग इन दुखों का मूल कारण है। फिर इन क्लेशों का कारण में पुरुष का क्या अर्थ है और पुरुष और प्रकृति का संयोग किस प्रकार का है, सूत्र 20 से 23 तक इन सब चीजों की चर्चा होती है। आज हम इससे आगे बात शुरू करेंगे। सूत्र 24 से आज का सेशन शुरू होगा। तो अभी तक जो हमने बात की, अभी तक हमने जाना कि क्लेश क्या हैं, उनके प्रभाव क्या हैं, उससे दुख किस प्रकार होते हैं, प्रकृति पुरुष का संयोग कैसे होता है। अब हम समाधान की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे। आज हम सूत्र 24 से शुरू करेंगे। सूत्र 24 है, हम पहले आपको पांचों सूत्र बता दें, फिर उनके संयोजन पे बात करेंगे कि ये कैसे महर्षि पतंजलि ने इनको सीक्वेंस किया है। सूत्र 24 कहता है तस्य हेतुर अविद्या, उस संयोग का, प्रकृति और पुरुष का संयोग का कारण अविद्या है। सूत्र 25 कहता है तद भावात संयोगा भावः हानम तत् दृशेः कैवल्यम, इस अविद्या के अभाव में प्रकृति और पुरुष के संयोग का भी अभाव हो जाता है। जब अविद्या नहीं रहेगी तो संयोग भी खत्म हो जाएगा। प्रकृति पुरुष एक दूसरे को से जब आरोपित करते हैं, जब हम खुद को ये जगत मानने लगते हैं, हम खुद को ये शरीर मानने लगते हैं, तो ये जो संयोग हो गया पुरुष का, आत्मा का, इस जड़ से, ये समाप्त हो जाता है जब अविद्या समाप्त हो जाती है। इसे हान कहते हैं। ये शब्द ध्यान रखिएगा, इसको हान कहते हैं। हान का मतलब ये समाप्त हो गया, अविद्या के कारण जो संयोग था ये खत्म हो गया, और अब वो जो चेतन आत्मा बचती है बस वही कैवल्य है। फिर सूत्र 26 कहता है विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपायः। अब ये जो हान है ये कैसे लाएं, कैसे इस संयोग को समाप्त करें, तो बताता है निश्चल और निर्दोष विवेक हान का उपाय है। इसको विवेक ख्याति कहते हैं कि कैसे ये संयोग खत्म करें, निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान से। अब ये विवेक ज्ञान किस प्रकार आता है, तो सूत्र 27 बताता है तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। इस प्रकार इस पुरुष की 7 प्रकार की ऊंची अवस्था वाली बुद्धि होती है। स्टेप बाय स्टेप 7 स्टेजेस आती हैं इसमें, जब उसकी बुद्धि प्रखर होती है ये समझने में कि पुरुष और प्रकृति में अंतर है और मैं पुरुष हूं।
सूत्र 28 बताता है कि फिर इसको प्राप्त करने के लिए, इस तरह की बुद्धि की इन अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए। तो सूत्र 28 बताता है, योग अंग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, योग करने से, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय हो जाता है और विवेक ख्याति का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये आज हम बात करने वाले हैं। चलिए अब इनको समझें। हमें जानकारी है कि चूंकि हमने केवल आपको सूत्र बताए तो थोड़ा कठिन लग रहा होगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्या चल क्या रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि 4 आर्य सत्य है, 4 फैक्ट है दुनिया की, बस वही महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, या जो महर्षि पतंजलि ने बताया शायद वही भगवान बुद्ध ने बताया। तो देयर आर 4 स्टेप्स हमें खुद को रियलाइज करने के लिए, 4 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, इसका नाम है हेयम। हेयम सूत्र 16 में हमने इसको पढ़ा था। हेयम का मतलब हमने पहले पढ़ा था, याद कीजिए, सूत्र 12 से 15 में, कि संस्कार वासना, उससे हमारे संचित कर्म बनते हैं, उससे हम बार बार जन्म लेते हैं, उसी के कारण परिस्थितियां आती हैं, इतने सारे दुख जीवन में जिनको हम दुख कहते हैं हमारे सामने आते हैं। ये सब दुख, पर इन भविष्य में आने वाले दुखों को रोका जा सकता है। देखिए, जो बीत गई सो बात गई, पर आने वाले दुखों को तो रोका जा सकता है। इसी को हेय, हेयम का मतलब, हां दुनिया में दुख है और आने वाले दुखों को रोका जा सकता है। स्टेप 1, तो स्टेप 1 क्या है कि हमें दुनिया में दुख दिखे। जिसको दुनिया में दुख नहीं दिखता वो इसी में लगा रहता है, झटके पड़ते रहते हैं बीच बीच में, और झटकों के बाद फिर वो वापस अपने उसी रूटीन में आ जाता है। इसको हे बोलते हैं, स्टेप 1। इन स्टेप्स को हम इलॉबरेट करेंगे, ठीक। फिर स्टेप 2, इसको कहते हैं हेय हेतु। स्टेप 1 हेय, दुनिया में दुख है और आने वाले दुख को रोका जा सकता है, ठीक। स्टेप 2 क्या है? हेय हेतु। इसको आप ध्यान दें, सूत्र 17 में भी इसके बारे में बात हुई है। हेय का हेतु मतलब इस दुख का कारण क्या है। दुनिया में दुख है, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? दुख यूं ही नहीं है, कारण है उसका। कारण क्या है? तो सूत्र 17 बताता है, दृष्टा और दृश्य का संयोग हो जाना। मैं जब खुद को शरीर मानूं, मैं जब खुद को इन लेबल्स मानने लगूं, तो दुख होगा ही होगा। जब कोई बात नहीं सुनेगा, जब मन की बात नहीं होगी, जब मैं शरीर मानने लगूंगा, तो दुख होगा ही होगा, ठीक। पर सूत्र 23 बताता है कि यह संयोग हुआ ही इसीलिए है कि हम खुद को जान सके, इसीलिए तो हम पैदा हुए। फिर सूत्र 24 बताता है, यह संयोग अविद्या के कारण है और इसी कारण हम खुद को प्रकृति समझते हैं। ये गलत सोच है हमारी। तो स्टेप 2 क्या है? हेय हेतु। हेय हेतु क्या है? अविद्या। कहां कहा गया? सूत्र 24 में। अविद्या के कारण ये दुख है। स्टेप 1 दुनिया में दुख है, आने वाले दुख को रोक सकते हैं। स्टेप 2 ये दुख अविद्या के कारण है, अकारण दुख नहीं है। अगर दुख का कोई कारण ही नहीं है तो फिर भोगी है, पर ये अतार्किक नहीं है, उसका कारण है। स्टेप 3, अब कारण तो है, पर कारण मान के हम जीवन को ऐसा नहीं कि हमारे तो किस्मत में ही लिखा है दुख, हमें तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, इस कारण का निवारण भी है। स्टेप 3, इस निवारण को कहेंगे हान। हान, हान मतलब अविद्या की समाप्ति पर यह संयोग भी समाप्त हो जाए। सूत्र 25, इसको कहेंगे हान। स्टेप 3, इस कारण का निदान क्या है? अविद्या समाप्त करें। तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेगा, फिर इस अविद्या को कैसे समाप्त करें ताकि मुझे एक ऐसा जीवन मिले कि मुझे बिल्कुल दुख ना हो। तो स्टेप 4 को कहते हैं हानोपायः। उस हान का उपाय क्या है, इसका निवारण क्या है, इसका उपाय क्या है? तो सूत्र 26 बताता है विवेक ख्याति। निश्चल निर्दोष विवेक ज्ञान से अविद्या समाप्त हो जाएगी। और इसकी 7 अवस्थाएं हैं, 7 स्टेप्स, ये सूत्र 27 में बताता है। फिर स्टेप 5 आपके मन में स्वाभाविक आएगा, फिर मैं इन स्टेप्स पे कैसे चढ़ूं? तो उसके लिए सूत्र 28 बताता है
उसके लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ेगा। और अष्टांगिक मार्ग क्या है वो सूत्र 29 बताएगा, जो अगली क्लास में होगा। तो ये आज हम बात करने वाले हैं। हम क्या बात करने वाले हैं? एक मोटी सी बात। स्टेप वन क्या है? हेय, दुनिया में दुख है। स्टेप 2, हेय हेतु, वो दुख का कारण है। स्टेप 3, उस कारण का निवारण है, उसको कहते हैं हान। निवारण ये अविद्या खत्म कर दो। स्टेप 3। स्टेप 4, वो हान कैसे लाएं, अविद्या कैसे खत्म करें, उसको बोलते हैं हानोपाय। उसका उपाय, और उपाय क्या है? विवेक ख्याति पैदा करें। विवेक ख्याति की 7 अवस्थाएं हैं, और उन अवस्थाओं पे चढ़ने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ये आज के सेशन में बात होने वाली है। ठीक, चलिए शुरू करें। स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है? हेय। हेय, दुनिया में दुख दिखे। अगर हमें सच में दुखों को जीतना है तो पहले तो वो चश्मा पहनना पड़ेगा जहां दुनिया में दुख दिखे कि हाँ यार, ये वर्ल्ड मॉडल इम्परफेक्ट है, कुछ कमी है इस मॉडल में। आप में से कितने लोगों के मन में ये बात आती है? हमारे तो बहुत बार आती है कि क्या यही जीवन है? मतलब हमने पहले भी कहा, पैदा हो, बड़े हो, कुछ नाम रख लें, किसी घर में रह लें, फिर परीक्षाएं देते जाएं, एक एग्जाम क्लियर करें, फिर कुछ बन जाएं या कुछ बिजनेस चला लें, फिर किसी को देख के शादी कर लें, उसके बाद फिर अपने बच्चों को लाएं, फिर बच्चों के साथ भी यही सब करें और एक दिन मर जाएं। बस इसीलिए आए थे क्या? मतलब बस यही है? कुछ कमी है, इम्परफेक्ट है वर्ल्ड मॉडल। समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद दिस मॉडल। इसको कहते हैं विद्वान लोग दुख चक्रव्यूह। याद कीजिए, दुख चक्रव्यूह हम पढ़ चुके हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, पढ़ा है हमने चारों। तो इसको चक्रव्यूह कहते हैं दुख का। उसमें हम फंसे हुए हैं। कैसा है दुख का चक्रव्यूह? तो हम कहीं पढ़ते थे कि एक सूफी संत है, उनका एक दोस्त था। वो दोस्त धोबी था। तो वो क्या करता था, अपने गधे को अपनी दुकान से छोड़ता था तो बिल्कुल सीधी रोड पकड़ के गधा वहां धोबी घाट पहुंच जाता था। वहां उसकी पत्नी कपड़े उतार लेती थी और वहां से छोड़ता था, सीधी रोड पकड़ के गधा फिर दुकान पे आ जाता था। तो संत कहता है, यार मैं इंसानों को ट्रेनिंग नहीं दे पाता, तुमने गधे को ऐसा साध लिया है, बिल्कुल सीधे यहां से घाट पे जाता है, घाट से तुम्हारी दुकान पे आता है। मैं इंसान को नहीं साध पाता, तुमने गधे को साध लिया। तो उसने बोला, मैं क्या करता हूं, गधे की गर्दन पे एक गाजर बांध देता हूं, लकड़ी बांध के, और गाजर उसे सामने दिखती रहती है। तो गधा गाजर को देख के चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वो बिल्कुल सीधी चलता रहता है गाजर को देख के। उसे ये नहीं पता उसे गाजर कभी मिलेगी नहीं, पर वो चलता रहता है। फिर इतने में वो घाट पे पहुंच जाता है, मेरी पत्नी देख लेती है तो गाजर निकाल के उसको गाजर खिला देती है, कपड़े उतार लेती है और फिर एक नई गाजर बांध देती है और फिर छोड़ देती है। फिर वो चलता जाता है। सूफी संत ने बोला, बड़े बड़े जबरदस्त इंसान हो यार। वो बोलता है, बीच बीच में मैं गाजर बदलता भी रहता हूँ, गधे को थोड़ा चेंज हो जाए, कभी लंबी गाजर, कभी छोटी गाजर, कभी लाल गाजर, कभी पीली गाजर, गाजर बदलता रहता हूं। सूफी संत ने बोला, बड़े विद्वान हो यार तुम। फिर सूफी संत ने ये कहा कि मुझे लगता है जो लोग मेरे पास आते हैं उनके पास भी तो बहुत सारी गाजर होती है। याद कीजिए अपना बचपन, बचपन की गाजर क्या थी? चॉकलेट इटसेल्फ वाज द बिगेस्ट मोटिवेटर, था कि नहीं? बस चॉकलेट मिल जाए वो सबसे बड़ा प्रेरक था। फिर नई ड्रेस भी गाजर थी, उसके पीछे भागते रहते थे। कोई गेम को जीतना गाजर थी, टेस्ट में नंबर लाना गाजर थी। हाथ खड़े करते जाए अगर एक गाजर रही है आपके लिए। ठीक, स्कूल टॉप करना कई लोगों के लिए गाजर थी, टीचर की तारीफ पाना गाजर थी, इसके लिए हम प्रयास करते रहते थे। प्रेमी की प्रशंसा पाना गाजर थी, शादी करना गाजर थी। गाजर हमारी भी तो बदलती रही। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना गाजर थी, कभी वो खुशी थी। पैसा कमाना गाजर थी, नाम कमाना गाजर थी, कभी पेपर में नाम आ जाए तो उसकी कटिंग काट के रखना गाजर थी। बड़े मंच पे सम्मान पाना गाजर थी, पुरस्कार मिलना गाजर थी, फिर बच्चे होना गाजर थी, फिर बच्चों के अंक आना गाजर थी, कभी संपत्ति पाना गाजर थी, बच्चों की सेहत गाजर थी, दुनिया घूमना गाजर थी। फिर उस धोबी ने बताया, इतना करते करते मेरा गधा बूढ़ा हो जाता है गाजर बदलते बदलते, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, मैं गधा बदल देता हूं।
तो संत खूब हंसा। संत ने कहा सही बताया यार, सही बताया कि शायद हमारा जीवन भी गधे की गाजर ही है। संत ने कहा सो दोष दर्शनम, ये देखें कि गाजर बदलती रही, दुख बदलते रहे, सुख बदलते रहे, बस कुछ हर उम्र में एक ना एक गाजर थी जिसके पीछे हम भागते रहते थे। तो दोष दर्शनम मतलब स्टेप 1 ये है, सीइंग इम्परफेक्शन इन एक्सटर्नल थिंग्स। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया छोड़ दें, इसका मतलब ये है जो आए हैं वो करें। केवल गाजर खाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं यार, गधे थोड़ी हैं हम लोग, इंसान हैं। ठीक, हम चूज कर सकते हैं। और इसीलिए कई लोगों ने बोला नहीं खानी ये गाजर। हाँ, स्पिरिचुअल अनरेस्ट आ गया। बुद्ध ने बोला नहीं खानी गाजर, पिताजी आप खाइए, नहीं खानी। महावीर ने बोला नहीं खानी गाजर, आप ही खाइए। आदि शंकराचार्य ने मना कर दी नहीं खानी गाजर, विवेकानंद ने मना कर दिया। जितने लोगों ने गाजर नहीं खाई आज हम उन्हीं की पूजा करते हैं। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, मेरी खुशियां इन गाजरों पर निर्भर नहीं करेंगी। हाँ, ये तो क्या बदलती रहेंगी। इंटेंस डिजायर टू एरिडिकेट फ्यूचर दुखा, एक गहरी डिजायर होनी चाहिए कि किसी भी हालत में मेरी खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति पर निर्भर नहीं करेगी। ये सब गाजर है, ये समझना ये है। और इसी से आने वाला दुख रोका जा सकता है। जब दोष दर्शनम इंटेंस होता है तो फिर मन कहीं नहीं लगता। स्वामी विवेकानंद गाते रहे चल मन घर अपने। तो स्टेप 1 मुक्ति की, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है ये, दुनिया में आपको कमियां दिखे इस मॉडल में। कई बार लोग बूढ़े हो जाते हैं, जीवन समाप्त होने वाला होता है, पर इस मॉडल में कोई कमी नहीं दिखती, लगता है यही तो तरीका है जीने का। फिर इसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? देयर इज अ कॉज ऑफ दुख, दुख का कारण है। हम बता रहे हैं एलिवेशन के स्टेप्स क्या होते हैं। यही बुद्ध के साथ हुआ, यही महावीर स्वामी के साथ। पहले इन्हें दोष दिखा इस मॉडल में, लोगों में दोष नहीं दिखा, मॉडल में दोष दिखा, दिस मॉडल ऑफ लाइफ। स्टेप 2 हेय हेतु, हमने बताया सूत्र 24 बताता है। अब इस दुख का कारण है, और कारण क्या है? अविद्या जनित प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाना, एसोसिएशन हो जाना, खुद को वो मानना जो वो नहीं हूं मैं, खुद को प्रकृति समझना। हम पहले बात कर चुके हैं, इससे हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं टेम्पररी से, और फिर हम कल्पना में जीने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यथार्थ को नहीं जानते, पर हम जानबूझ के यथार्थ को इग्नोर करते हैं, यथार्थ को इग्नोर करते हैं। हमें अच्छे से पता है ये रूप हमेशा नहीं रहेगा, ये यौवन हमेशा नहीं रहेगा, ये रिश्ता हमेशा नहीं रहेगा, कोई सा भी रिश्ता, ये पद हमेशा नहीं रहेगा, ये ताकत, ये संपत्ति, ये नाम, ये व्यक्ति, ये जीवन, इसमें से कुछ हमेशा नहीं रहेगा। पर हम जानबूझ के इस बारे में ज्यादा विचार नहीं करते, क्योंकि जैसे ही आप विचार करने लगेंगे अंदर खलबली मच जाएगी। जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आज रात को सोचना कि वो जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा तो कैसे जियोगे, खलबली मच जाएगी अंदर। हर वो चीज जो हमारी बड़ी कीमती है, जब वो खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? अंदर खलबली मचेगी। मैं जानता हूं ये सब अनित्य है, पर इनकी अनित्यता पे मैं विचार नहीं करता क्योंकि डर लगने लगता है। पर ये संत लोग विचार करते हैं, ये बचते नहीं है इससे। उनको लगता है ये दुख कल आएगा, आज ही ले लो, ये आना ही है, आज नहीं तो कल सबको जाना है। और बाकी लोग क्या करते हैं? जितना हो सके इन चीजों को जो अनित्य हैं उनको नित्य बनाने में पूरा जीवन झोंक देते हैं। इसी को कहते हैं क्लेश चक्रव्यूह। ये दूसरा चक्रव्यूह है, अविद्या से क्लेश चक्रव्यूह जन्म लेता है। उसमें क्या क्या है याद कीजिए, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इसको कहेंगे क्लेश चक्रव्यूह। तो मैं ये जानूं कि अविद्या कारण है। एक कहानी हम सुनते थे, एक बड़ा प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति था,
उसकी मृत्यु हो रही थी। तो जो हॉस्पिटल का बड़ा सा रूम था, सबसे बड़ा रूम जिसमें वो उसकी मृत्यु हो रही थी, उसकी पत्नी उसका हाथ लेके, हाथ हाथ में लेके बैठी थी पास में, निढाल हो रही है उसकी, आंसू रुक नहीं रहे, उसके कलेजा फटा जा रहा है, उसे सांस नहीं आ रही, उसकी आंखों में काले काले गड्ढे पड़ रहे हैं, प्राण सूख रहे हैं उसके। जिसको आप सर्वाधिक प्रेम करते हो, आपकी हाथों में, उसको मृत होता देखना, प्राण सूख रहे पत्नी के। उसी समय जो पास में एक डॉक्टर खड़ा है, जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर इस सब परिस्थितियों को देख रहा है, वो भी वही है, डॉक्टर देख रहा है, पर डॉक्टर का दुख वो दुख नहीं है जो इसका दुख है। इसका दुख अलग है और डॉक्टर का दुख अलग है। डॉक्टर इसीलिए दुखी है कि क्या करे, डॉक्टर इसीलिए दुखी है कि वो क्या करे, कैसे बचाए। डॉक्टर का दुख भावनात्मक दुख नहीं है, इंटेलेक्चुअल दुख है। अटैचमेंट तो डॉक्टर को भी है, उसका इंटेलेक्चुअल अटैचमेंट है, कौन सी दवा मैं नहीं दे पाया, इतना बड़ा व्यक्ति अगर मैं बचा लेता, मेरा कितना नाम होता, क्या मैं कर सकता। मेरी 4 साल की, 5 साल की एमबीबीएस, एमडी, डीएम, ये सब स्टेक पे है, मेरा पूरा ज्ञान बेकार हो गया। इंटेलेक्चुअल फेलियर लग रहा है उसे। पत्नी का भावनात्मक ब्रेकडाउन हो रहा है। वहीं उस राजनीतिक व्यक्ति का राजनीतिक सहयोगी भी खड़ा है, वो भी देख रहा है उसी हॉल में। उसके मन में चल रहा है अब अगला मंत्री कौन बनेगा, अभी जैसे ये जाएंगे ये पद किसको मिलेगा, किसको मुझे सपोर्ट करना है, या कौन मुझे सपोर्ट करेगा इस पद के लिए। तो उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, खड़ा वो भी वही है, वो भी जानता है इसे, पर यहां बड़ा सोशल कॉज चल रहा है उसके पास। वहीं एक रिपोर्टर भी खड़ा है, बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो वहीं एक रिपोर्टर भी खड़ा है, और रिपोर्टर उस खबर को लिखने की तैयारी में है कि ये एग्जैक्टली कितने बजे एक्सपायर होंगे, पेपर में छापना है शाम को कि एग्जैक्टली इतने बजे ये पुरुष इस दुनिया से चले। तो उसकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, डॉक्टर के इंटेलेक्चुअल है, राजनीतिक सहयोगी के सोशल कमिटमेंट्स, पत्नी के इमोशनल कमिटमेंट्स है। इसको इतना दुख नहीं हो रहा, रिपोर्टर को बस इतना काम है, रिपोर्टर को केवल इतना काम है कि भाई कितने बजे एग्जैक्टली एक्सपायर हुए, क्या क्या हो रहा है, वो नोट बना रहा है सब चीजों के। पत्नी रो रही है, कौन कौन वहां मौजूद है, बड़ा व्यक्ति है। इसी के साथ एक चित्रकार भी आया हुआ है, वो कागज कलम लेके उस पे चित्रकार, उसका चित्र बनाने के लिए उसे बुलाया गया है। अब उसको कोई मतलब नहीं है कौन मर रहा है कौन जी रहा है, उसको केवल ये मतलब है मरते समय चेहरे पे भाव कैसे आता है, आंखों का नूर कैसे जाता है, क्या चेहरे पे कुछ कालिमा लगती है, जब जीवात्मा शरीर से जा रही है तो कैसे शरीर निढाल है, वो उस एक्सप्रेशन को देख रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है जी रहे हैं या मर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल नो अटैचमेंट। आप में से कभी किसी को ऐसा हुआ क्या कि जैसे आप जब मैथ्स पढ़ रहे हो और मैथ्स में आपको एक सवाल आया कि रमेश चौथी मंजिल से नीचे गिरा प्रोजेक्टाइल मोशन से, तो ये बताइए कि वो बिल्डिंग से कितनी दूर जाके नीचे गिरेगा प्रोजेक्टाइल मोशन से। ठीक, या कभी ऐसा कुछ आपने पढ़ा हो कि रमेश ने सतीश से 5 लाख रुपए ब्याज पे लिए, चक्रवृद्धि ब्याज 10% था, और वो 7 साल बाद ब्याज नहीं दे पा रहा है, पैसे नहीं लौटा पा रहा है, तो आप बताइए उसको कितना पैसा लौटाना है। तो क्या ये कैलकुलेट करते समय आपकी आंखों से आंसू टपकने लगे कि बेचारा रमेश कैसे लौटाएगा, उसके घर में पता नहीं कौन कौन होगा? नहीं हुआ ना कभी। दुख अटैचमेंट के कारण होता है। ठीक, यहां देखिए, अब जितना ज्यादा अटैचमेंट जिसका, घटना एक ही है, परिस्थिति एक है, पर मनस्थिति 5 है। जितना बड़ा संयोग उतना बड़ा वियोग और उतना ही बड़ा दुख। इसीलिए दूसरा हेतु क्या है, ये संयोग। जितना मैं अटैच हो जाऊंगा,
बस उतना दुख बढ़ता जाएगा। और हमने पूरे जीवन में यही तो सीखा है, बचपन से ही ये हमें सिखाया गया है, यही तो हम घरों में सीख के बड़े हुए हैं कि यही हम हैं। तो फिर वो स्वाभाविक रूप से हम हर चीज को वैसे ही देखते हैं। भगवान बुद्ध बड़ी सुंदर कहानी सुनाते थे। कहते थे कि एक समुद्र था, समुद्र में एक कछुआ और एक मछली, दोनों दोस्त थे। तो मछली ने बोला कछुए को, यार मैं तो बाहर जा नहीं सकती, कभी तुम बाहर जाके देख के तो आओ, दुनिया कैसी है बाहर की, चल क्या रहा है जरा बाहर। कछुआ ने बोला ठीक। कछुआ एक बार समुद्र से बाहर निकल गया, रेत पे चला, रेत के आगे हल्की सी पानी की लहर थी, उस पानी की लहर से निकला, छोटी सी घाटी पे चढ़ा, एक पेड़ के पास धूप में थोड़ी देर बैठा, फिर वैसे ही धूप से घाटी से उतर के लहर से निकल के रेत पे चलता हुआ वापस आ गया। मछली सुपर एक्साइटेड, मछली बस इंतजार ही कर रही थी, पहली बार कोई समुद्र के बाहर निकला है। मछली ने आते ही उससे पूछा, बताओ तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बाहर, क्या था, कैसी दुनिया है, क्या क्या है बाहर। कछुए ने बोला कि एक्चुअली जो बाहर की रेत है वो समुद्र के अंदर की रेत जैसी नहीं है, थोड़ी अलग सी रेत है। अच्छा, जो बाहर का पानी है वो समुद्र के अंदर के पानी जैसा नहीं, थोड़ा अलग पानी है। अच्छा, वो जो घाटी है उस पे चढ़ना समुद्री घाटियों जैसा नहीं है, वो अलग अलग घाटी है। अच्छा, धूप जो है वो जो समुद्र में धूप आती है वैसी धूप नहीं है, थोड़ी अलग धूप है। मछली ने बोला, अरे देवता ये बताओ कि वहां क्या है, ये मत बताओ वहां यहाँ का क्या नहीं है वहां। तो कछुए ने बोला कि एक्चुअली मेरे पास फ्रेम ऑफ कंपैरिजन कुछ नहीं है, बचपन से बस मैंने समुद्र को ही जाना था, यही मेरी दुनिया है, तो मैं हर चीज उसी से कंपेयर करूंगा कि वहां ऐसा है या नहीं है। तो हम इस वॉटरी वर्ल्ड में हम सब जीते हैं, हम हर चीज इसी से कंपेयर करके देखते हैं, यहां ऐसा है वहां ऐसा है। सो अविद्या, जितना मजबूती से हम पकड़ेंगे किसी चीज को उतना ही दर्द होगा जब वो चीज छूटेगी। दूसरा कारण है अविद्या, पकड़ हमारी। अब इस कारण का निदान है स्टेप 3, इरेडिकेशन ऑफ दुखा। क्या है? इसको कहते हैं हान सूत्र 25 बताता है, अविद्या की समाप्ति पर संयोग भी समाप्त हो जाता है। जब अविद्या समाप्त करना जरूरी है, बस वहीं से सारा चलता है, अटैचमेंट उसी का है। अभी कुछ दिनों पहले लास्ट आईपीएल का मैच चलते थे, ठीक, तो एक परिचित थे, वो शिखर धवन, शायद शिखर धवन जब आउट होते थे पहले तो बहुत रोते थे, वो बड़े दुखी होते थे, खाना नहीं खाते थे। एक बार हम उनके घर गए तो शिखर धवन, हम मैच चल रहा था, शिखर धवन बैटिंग कर रहे थे, शिखर धवन आउट हो गया, तो तालियां बजा रहे उछल उछल। हमने बोला अरे अजीब बात है, कुछ दिनों पहले तो शिखर धवन आउट होता था तो आप रोते थे, अब शिखर धवन आउट हो रहा है, अब आप तालियां बजा रहे हो, खुश हो रहे हो, पार्टी दे रहे हो। तो बोलता हाँ, पहले वो दूसरी टीम में था जिस टीम को मैं सपोर्ट करता था, अब शिखर धवन को दूसरी टीम ने खरीद लिया जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता, तो अब उसका आउट होने में मुझे खुशी होती है, पहले उसके आउट होने में मुझे दुख होता था। सो ये सारा खुशी और दुख होना केवल संयोग की बात है, हम किससे रिलेट करते हैं। जैसे सोने में तांबे की मिलावट से तांबा भी सोने जैसा दिखता है, पर उसको मेटलर्जी करके तांबे को निकाल कर बिल्कुल शुद्ध सोना प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार जो योग साधना होती है उसके द्वारा प्रकृति को पुरुष से हटा दिया और पुरुष को निकाल दिया जाता है, जो अविद्यावश संयोग हो गया है उसको बिल्कुल अलग किया जाता है, जो हमें बचपन से सिखाया गया। अनलर्निंग करनी पड़ती है इसमें, लर्निंग नहीं, अनलर्निंग, जो सीखे गए उन सबको भूलना पड़ता है, फिर अपना वास्तविक स्वरूप ध्यान आता है, और यही कैवल्य है, यही मोक्ष है, और इसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता, दुखों का अंत होता है। सूत्र 25 कहता है कि जब तक अविद्या रहेगी संयोग रहेगा। अविद्या क्या है जानना है, सेशन 32 अटेंड कीजिए, सूत्र 2.5। ठीक, तो योग हमारे देखने के तरीके को बदल देता है।
वो चश्मा ही बदल देता है जिससे हम दुनिया को देखें। अभी कुछ दिनों पहले हम पढ़ रहे थे, बड़ा अजीब लग रहा था पढ़ना, आप लोगों को भी लगता होगा। कल की पेपर में था या आज के, सीएसके ने ब्रावो को 4.4 करोड़ रुपए में खरीदा। जरा सोचिए, क्या यह सच्ची खबर है? क्या उस ब्रावो व्यक्ति को खरीद लिया गया है? क्या सच में ब्रावो बिक गया? पर पेपर में बड़ा बड़ा अक्षरों में आएगा, सीएसके ने ब्रावो को खरीदा। ईशान किशन 15.25 करोड़ में बिके और रैना को किसी ने नहीं खरीदा। ये क्या चल रहा है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो बंद है। खेल बिका उस व्यक्ति का या खिलाड़ी बिका? हम हमारी बोलचाल की भाषा में घनघोर अविद्याओं का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं खिलाड़ी बिका। इसी तरह से ये अविद्या, जब अनित्य में हम नित्य को संयोग देखते हैं, अपवित्र में पवित्र का संयोग देखते हैं, दुख को सुख मानते हैं और अनात्मा को आत्मा मानते हैं, तो इसी को अविद्या कहते हैं। और इसी को खत्म करने से यह अटैचमेंट खत्म होगा। अब अगली प्रश्न आता है, स्टेप 4, कैसे करेंगे इस अविद्या को खत्म कैसे करेंगे? व्हाट इज द मीन्स ऑफ इरेडिकेशन? इसी को कहते हैं सूत्र 26 में हानोपायः, उस हान का उपाय। क्या है उपाय? सूत्र 26 कहता है निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान हान का उपाय है। याद कीजिए, अध्याय 3 सूत्र श्लोक 43 भगवद गीता, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन बुद्धि से आत्म साक्षात्कार कर। बुद्धि विवेक ख्याति। अध्याय 13 में सूत्र श्लोक 7 से 11 तक भगवान कृष्ण बताते हैं जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, मतलब जो प्रकृति और पुरुष के अंतर को जाने वही ज्ञानी है। श्लोक 18 में कहते हैं जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर समझ गया वो मुक्त है। और अध्याय 4 श्लोक 38 में भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान से बड़ा कोई प्यूरिफायर नहीं है। तो क्या है तरीका? बुद्धि, विवेक ख्याति। विवेक मतलब एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, अलग कर पाना, दो चीजों को अलग देख पाना, इसको विवेक कहते हैं। ख्याति का मतलब डिस्टिंक्शन बिटवीन सत एंड असत, टेम्पररी क्या है और परमानेंट क्या है, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इसको ख्याति कहते हैं। तो विवेक ख्याति का मतलब क्या हो गया? नित्य अनित्य में अंतर जानना, आत्मा अनात्मा में अंतर जानना, सुख दुख में अंतर जानना, पवित्र अपवित्र में अंतर जानना, हायर और लेसर में अंतर जानना। और जानना है, वेदांता सीरीज 12 अटेंड कीजिए, विवेक पे डिटेल चर्चा है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जब ये विवेक उन्नत होता है तो जैसे सूरज के ताप से जल भाप बन के उड़ जाता है। नमक हम कैसे बनाते हैं? समुद्र के किनारे बड़े बड़े परकोटों में समुद्र का पानी भर लेते हैं और सूरज के ताप से पानी वेपोराइज हो जाता है और जो बचता है वो नमक है। जैसे सूरज के ताप से जल भाप बन के उड़ जाता है और नमक रह जाता है, उसी तरह विवेक की ताप से अविद्या भाप बन जाती है और केवल सत्य रह जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम में जो नित्य है उसे कोई मिटा नहीं सकता और तुम में जो अनित्य है उसे कोई बचा नहीं सकता। इट इज एज सिंपल। जब विवेक जागृत होता है तो अहंकार भाप बन के उड़ जाता है, जो मैं खुद को समझता हूं। अगर ये अभी तक हम खुद को वो व्यक्ति मानते हैं, इसका मतलब है कि विवेक जागृत नहीं हुआ है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की अपन बात नहीं कर रहे। जब विवेक जागृत होता है, जैसे सूरज की रोशनी में टॉर्च, हर व्यक्ति अपनी अपनी टॉर्च लेके चले तो कुछ दिखता नहीं है उसे, इसी तरह से जब विवेक जागृत होता है तो इन सब चीजों का महत्व समाप्त हो जाता है। इनमें से कोई चीज मैटर नहीं करती और उसके देखने का तरीका बदल जाता है। बौद्धिस्ट लिटरेचर में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, बड़ी सुंदर गाथा आती है। उस गाथा को कहा जाता है, वो गाथा भिक्खु संप्रदाय में काफी फेमस है और बौद्ध भिक्षुक आपस में उस गाथा की कहानी सुनाते हैं।
सो ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब विवेक जागृत होता है तो क्या होता है, उस पे ये सुंदर सी छोटी सी कथा है कि एक बार एक गांव की ये घटना है। उस गांव में बहुत सारे लोग रहा करते थे। वो लोग एक दूसरे के साथ खेलते थे, नदी में तैरते थे, प्रकृति में झूमते थे, हवाओं को महसूस करते थे, बारिश को महसूस करते थे। किसी को बिल्कुल कोई जल्दी नहीं थी। इतना सुंदर गांव था वो, किसी को किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं थी। सबके लिए एक दूसरे के पास समय था। वो नदी पे ऐसे पत्थर फेंक के मारते थे और देखते थे कितने कितने बार पत्थर टप्पा खा के गए। आप में से कितने लोगों ने खेल खेला है। वो ये सब करते थे। वो रात को तारे सितारे देखते थे। वो देखते थे कि सारे तारे मिलके कौन सी नई आकृति बनती है, कौन कौन से तारे मिलके कौन कौन सी आकृति बताते हैं। वो टूटता तारा देखते थे, उस तारा को देख के विश करते थे, कहानियां सुनाते थे, या फिर ये भी सोचते थे रात को बैठ के, क्या कोई और है जो उन तारों से हमें देखता है, क्या ये तारे हमारे पूर्वज हैं। ऐसी बहुत सारी बातें। कोई रहता है उन्हें या वो खाली है। पशु पक्षियों के साथ खेलते थे, उनको खाना खिलाते थे। इतना सुरम्य में उनका जीवन। पर एक दिन लालच ने उस जमीन में अपने बीज बो दिए। लालच, ग्रीड, कामना, वासना के बीज बोए गए। और वो जो बीज हैं वो बिल्कुल नगीनों की तरह, जेम्स की तरह जमीन पे चमक। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब लगे हुए थे उसी सबको देखने में। पर फिर ये बात कहीं से आई कि ये बड़े कीमती पत्थर हैं, इनसे सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो लोगों ने वो पत्थर बीनने चालू किए। अब फिर सब उसी पत्थर को बीनने लगे, धीरे 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 धीरे। अब किसके पास वो कितने पत्थर हैं वो महत्वपूर्ण होने लगा। अब सब लोग दिन भर सुबह से निकलते और पत्थर देखते थे। दिन भर रात भर तक, सुबह से निकलते और रात तक पत्थर ढूंढते रहते। रात को घर आके सो जाते, फिर सुबह उठ के पत्थर ढूंढने लगते। ऐसे दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, साल बीते, जनरेशंस बीत गई। बस यही होता था, सुबह निकलते थे पत्थर ढूंढने, वो जो नगीने हैं जेम्स, और रात तक ढूंढ के लाते थे। अब धीरे धीरे पत्थर निकलना भी कम हो गए, बड़े मुश्किल से मिलते थे। पर हमेशा एक चाह तो बनी रहती थी कि कहीं मिल जाएगा वो पत्थर। जब कई जनरेशंस बीत गई ऐसे देखे देखे, तो अब उनकी आंखें भी बड़ी नहीं बची। ऐसी हो गई तो आंखें भी उनकी छोटी हो गई, क्योंकि ऐसे ही देखना रहता था। कई जनरेशंस बीती, इतनी जनरेशन बाद तो उनकी गर्दन की हड्डी भी ऐसी हो गई। तो उनकी गर्दन की हड्डी ऐसी हो गई, आंखें छोटी हो गई, और ऐसे ही चलने लगा। अभी भी ये दिन रात चलता था और जनरेशंस बीती, अब तो सबकी गर्दन ऐसी हो चुकी थी। सुबह निकलते थे, शाम तक ढूंढते थे। अभी भी हवा चलती थी पर कोई नोटिस नहीं करता था। अभी भी सूरज उगता था पर कोई देख नहीं सकता था। चांद किसी ने देखा नहीं था, बादल किसी ने देखे नहीं थे, हवा में उड़ती चिड़ियाएं किसी ने नहीं देखी थी। वो सब किताबों में पढ़ते थे। अब वो सब किताबों में लिखा जाने लगा कि एक समय ऐसा था, एक सतयुग था, जब तारे आसमान में दिखा करते थे, जब सूरज उगा करता था, हवा चला करती थी, बादल उड़ा करते थे, चिड़ियां उड़ती थी। एक जमाना था ऐसा। लोगों ने कहा ये तो मैथोलॉजी, ऐसे थोड़ी होता है। कहां है चिड़ियां, कौन सा बादल, कौन सा सूरज। अब वो पत्थर निकलना कम हो गए, पर मन में लालच इतना बड़ा हो गया था कि सब उस पत्थर की खोज में थे। अच्छा, कुछ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग भी थे उनमें से। वो कहते नहीं ये माइथोलॉजी नहीं हो सकती, क्योंकि परछाई तो दिखती है हमें। अगर कुछ परछाई है तो शायद कुछ सोर्स ऑफ लाइट भी होता होगा। तो कई थ्योरीज बनने लगी, कई स्कूल ऑफ थॉट्स चलने लगे। कुछ मानते थे सूरज होता है, कुछ नहीं मानते थे। कुछ कहते थे केवल माइथोलॉजी है, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ कहते थे रात को भी परछाई तो दिखती है, मतलब कुछ तो है जो प्रकाश रात को भी देता है। तो चांद जैसा कुछ होता होगा जो किताबों में हम पढ़ते हैं। पर जनरेशन बीती, सदियां बीत गई, 20-20 जनरेशन से लोग वही करते आते थे। बस पैदा हुए और नगीने ढूंढो, पैदा हुए नगीने ढूंढो, और जो जितना ढूंढ के मर जाए वो उतना बड़ा आदमी होता था। बस यही चलता रहता था। कितने ढूंढे तुमने, उसी पे चर्चाएं होती थी। ऐसे उस गांव में जीवन चलता था। एक दिन
उस गांव का ऐसा ही एक बाशिंदा ढूंढ रहा था नगीने अंधेरी रात में। अचानक उसके पैर में ठोकर लगी और वो गिरा। जैसे ही पास में गड्ढा था, गिर के वो उल्टा हो गया। अब जैसे ही वो गिरा तो जीवन में पहली बार गर्दन ऊपर हुई, पैर भी ऊपर हो गए। तो उसको आसमान में इतना बड़ा एक चांद दिखा। उसकी आंखें फटी रह गई। उसने देखा ये क्या है? सदियों से किसी ने नहीं देखा था, जनरेशंस बीत गई। उसे याद आया बचपन में पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था कि माइथोलॉजी में चांद होते थे। एक जमाना था इस धरती पर, एक युग था कि चांद था। कहीं ये चांद तो नहीं है? उसने आसपास देखे तो तारे हैं। वो जो किताबों में वो पढ़ा करता था, सारी फिक्शन बुक्स में पढ़ा करता था, वो सब उसे आंखों के सामने दिख रहा था। वो भौचक्का रह गया। उसने हवा को महसूस किया, चांद से गुजरते हुए बादल को महसूस किया। वो मंत्र मुग्ध हो गया, हिल ही नहीं पाया, टस से मस नहीं हुआ। वो वहां से वो देखता ही रह गया, फबक फबक के रोया। इतना ओवरवेल्म्ड था वो दृश्य। उसने आज तक इतना सुंदर कुछ नहीं देखा था। रात भर देख के कभी हंसता कभी रोता, पागल जैसी स्थिति हो गई। खुद को नोचता कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये करते करते सुबह हुई। लालिमा उसे दिखी। उसकी आंखें फटने लगी ये सब देख के। उसे लगा लालिमा भी पढ़ते थे क्या? सूरज आने वाला है। चमकता हुआ उसने सूरज देखा, बादल देखे, चिड़ियाएं उड़ती देखी। इस कदर खूबसूरत सृष्टि। फूट फूट के रोया वो। ये सब क्या है? मानो एनलाइटनमेंट हो गया। वो चकित हो गया, मानो कि शक्तिपात हो गया हो उस पे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब क्या है। सुनते थे केवल। इतना खुश वो पड़ा हुआ था। अचानक 4-5 लोग वहां से गुजरे, वो भी पत्थर ढूंढ रहे थे। उनको एक गड्ढे में गिरा दिखा। उन्होंने उसको पकड़ के निकालने की कोशिश की। उसने बोला नहीं नहीं, निकालना नहीं, यही ठीक हूं, मैं जानबूझ के गिरा। उसने कहा। लोगों ने कहा नहीं 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 निकलो। लोगों को बचाने में कोई रुचि नहीं थी। लोगों को लगा गड्ढा है, शायद कुछ मिल जाएंगे नगीने इसमें भी, तो निकाल के उसे बाहर पटक दिया। ओफो, जब वो बाहर निकला, वो तो पागल था, बदहवास हो गया। उसने जाके चिल्ला चिल्ला के बताया, अरे ये सच में होता है, ऐसा जीवन है। सूरज सच है, तारे सच है, बादल सच है, हवाएं सच है, चिड़ियाएं सच है, पेड़ पौधे सब सच है। ऐसा सच में होता है, चिड़ियाएं उड़ती हैं। लोगों को लगा इसको जरा तेज चोट लग गई है सर पे, इस गलत एंगल से ये गिर गया, ये पागल हो चुका है, इसको समझ में नहीं आ रहा। लोगों ने उसके लिए दुआएं की कि भगवान इसको अकल दे कि पत्थर ढूंढना फिर शुरू करे, नहीं तो रेस में पिछड़ जाएगा। सब पत्थर ढूंढ रहे हैं। लोगों ने अपने बच्चों को बोला इससे दूर रहो, ये पागल हो चुका है, पत्थर ढूंढो चलो। सब पत्थर ढूंढने में फिर लग गए। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कैसे तो समझाऊंगा मैं कि अभी भी चमकता है वो सूरज ऊपर, वो तारे अभी भी आते हैं। अगले दिन वो फिर गया और गड्ढे में इस बार जानबूझ के कूद गया। फिर उसने देखा, फिर सुबह निकलता फिर कूद जाता। एक दिन उसके और बस वो दिन भर बस इसी में लगा रहता, दिन दिन भर लगा रहता। वो गड्ढे में उल्टा गिरता और देखता। एक दिन उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आया। उसने सोचा, क्या गड्ढे में गिरना ही जरूरी है? मैं ऐसे नहीं देख सकता। उसने खूब साधना करी, खूब ताकत लगाई, गर्दन को बहुत ताकत से खींच के सीधा करने का प्रयास किया। कई साल बीते उसको इसमें, पर अब उसने ठान लिया था मैं गड्ढे में गिरे बिना देखूंगा, क्योंकि वो तो है, हर पल हर क्षण है। अंततः उसकी साधना रंग लाई, उसकी गर्दन सीधी हुई। अब वो खड़े खड़े बिना गड्ढे में गिरे हर पल हर क्षण इस कायनात को देख सकता था। वो चिड़ियाओं का चहचहाना देख सकता था, वो बादलों का उड़ना, सूरज का चमकना, चांद का छुपना, सब कुछ देख सकता था। वो इस कदर खुश था कि पूछो।
सर सीधा करके, धड़ सीधा करके, सीटी बजाता हुआ बहुत आनंदित अब गलियों में घूमता था। लोगों को लगता था ये पागल हो गया। पर जब लोग उसकी गर्दन सीधी देखते थे तो लोगों को अजीब भी लगता था कि इसको ये कौन सा रोग हो गया, इसकी गर्दन सीधी हो गई। लोगों को लगता था ये बीमार हो गया। और लोगों के अंदर एक जलन भी होती थी। लोग उससे कहते थे, भाई तुम्हारे पास पत्थर नहीं है, तुम इतने खुश कैसे रह सकते, तुम्हारे पास कोई जैम नहीं है, कोई नगीना नहीं है। वो मुस्कुरा के कहता था, हैप्पीनेस ही सबसे बड़ा नगीना है, और वो अंदर से आता है, जमीन के नीचे से नहीं मिलता। लोगों को उसके लिए जलन होती थी। लोगों ने उससे बात करना ही बंद कर दी, ये बहक गया है। अब कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता था। वो अकेले, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो अकेले रहता, अपनी मौज में दिन रात सूर्योदय सूर्यास्त देखता, प्रकृति को समझता, और ऐसे ही समझते समझते अपनी बातें करता। कोई मिलता उसे बता देता, कोई समझता उसे समझा देता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक दिन वो मर गया। जब वो मर गया तो कई लोग इकट्ठे हुए इस पागल को उनकी भाषा में दफनाने के लिए। अच्छा, दफनाने में भी किसी की कोई रुचि नहीं थी। शायद गड्ढे खोदने में कुछ पत्थर और मिल जाए, तो उसको दफना दिया गया। और लोगों ने बोला, भगवान करे इसको सद्बुद्धि मिले। लोग चले गए दफना के। पर जब लोग चले गए दफना के, तो अगले दिन उसकी कब्र की मिट्टी का एक एक कण वो नगीना बन चुका था। चमक रहे थे उस, इतने सारे जेम्स लोगों ने कभी एक साथ नहीं देखे। लोग घबरा गए, और लोगों को एकदम से लगा पागल वो नहीं था, शायद पागल हम थे। वो कोई महान विभूति थी। ऐसा चमत्कार, उसकी कब्र का एक एक जर्रा हीरा बन गया। किसी ने उसको नहीं उठाया, उन हीरों को, उसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। और जाते और उससे प्रेरित होते। अब सब लोग मन ही मन सोचने लगे, जो उसने बातें कही थी, बातें गलत तो नहीं होंगी, वो कोई पुण्यात्मा था शायद। फिर लोगों ने उसकी बातों को याद करके लिखना शुरू किया, उनको पढ़ना शुरू किया, बताना शुरू किया। फिर लोगों ने कोशिश करी गर्दन सीधे करने की, जिस तरीके से उसने बताया था उसने सीधी करी। गर्दन सीधी करने के इंस्टीट्यूशंस बने, बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली, और एक एक करके लोगों ने गर्दन सीधी करना चालू करी। और एक एक करके लोग फिर से अपनी गर्दन सीधी करके जीने लगे। और वो गांव फिर से वैसा ही खुशहाल गांव बन गया जैसा वो पहले हुआ करता था। ऐसा ही गांव वो फिर बन गया। द मैन हु सॉ, जिसने देखा, जिसने देखा। तो जैसे ही विवेक जागृत होता है, अपने आप जिंदगी को देखने का तरीका बदल जाता है। वो चीजें फिर परेशान नहीं करती जो पहले परेशान करती थी। आप एक्चुअली वो व्यक्ति ही नहीं रह जाते जो पहले हुआ करते थे। मैट्रिक्स मूवी में जब उसके हीरो को उसके अंदर से वायरस निकाला जाता है दुनिया का, मैट्रिक्स 1 देखिए, तो जब वायरस उसके अंदर से दुनिया का निकाला जाता है, उसके बाद जब वो जाता है तो कहता है ये मार्केट भी वही है, सब चीजें वही हैं, पर अब मेरे देखने का तरीका बदल गया है। अब मुझे बांधती नहीं है, कुछ खींचता नहीं है। अब सूत्र 27 बताता है, इस विवेक ख्याति, इस जागृति की 7 अवस्थाएं हैं। व्यासा व्यासा और वाचस्पति मिश्रा वो बताते हैं कि 7 अवस्थाएं हैं जो सूत्र 27 में उल्लेखित है। क्या ये अवस्थाएं हैं? निश्चित तौर पे अवस्थाएं निवृत्ति की अवस्थाएं हैं। देखिए, वृत्ति, हम सब में वृत्ति है। वृत्ति मींस मोशन, डायनामिज्म, फाइन। अब ये वृत्ति दोनों दिशा में हो सकती है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब संसार की, निवृत्ति मतलब खुद की तरफ, मैं कहां जाना चाहता हूं, संसार में खुशियां ढूंढूंगा या खुद में ढूंढूंगा। संसार में ढूंढूंगा तो आज उसने कुछ बोल दिया, मैं सुखी, मन नहीं बोला मैं दुखी, आज वो है मैं सुखी, नहीं बोला नहीं है मैं दुखी, यही चलता रहे। खुद में ढूंढूंगा उसको बोलते हैं निवृत्ति। शिक्षा प्रवृत्ति देती है, विद्या निवृत्ति देती है। तो 7 स्टेजेस क्या है? ये स्टेजेस केवल सुन के समझ लीजिए, ताकि जब हम इन स्टेजेस में पहुंचे तो हमें पता पड़ जाए, हाँ अब हम स्टेज 1 में हैं, अब बुद्धि जागृत हो रही है। ठीक है। विवेक ख्याति की स्टेजेस, स्टेज 1, इस स्टेज को बोलते हैं जिज्ञासा निवृत्ति।
जिज्ञासा निवृत्ति। इसका मतलब क्या हुआ? नो डिजायर टू नो। अब जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। ये स्टेज 1 है। खुद से पूछिए कि अभी आपके साथ ऐसा है? कोई जिज्ञासा नहीं बचती। जैसे आफ्टर नोइंग द नेचर ऑफ अ क्ले, आप अगर मिट्टी का नेचर जानते हैं तो मिट्टी से बना हुआ हर कुछ आप समझ जाएंगे। उसका नेचर वही है जो भी मिट्टी से बना है। इसी तरह से ये वो ज्ञान है जिसको जान के सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाती है। ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान है जिससे नेचर ऑफ एवरीथिंग इज नोन, सब कुछ पता पड़ जाता है। ये वह ज्ञान है जिससे जानने के बाद और कुछ शेष नहीं बचता। कबीर दास से कोई पूछते थे, भाई आप तो अनपढ़ हैं, इतना कैसे समझते हैं? कबीर कहते थे, जो मेरे पास ज्ञान है वो अलग है। वो कहते थे लिखा लिखी का नहीं है, वो किताबों में नहीं पढ़ा मैं तो अनपढ़ हूं। लिखा लिखी का नहीं है, देखा देखी बात। लिखा लिखी की नहीं है, देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। बाकी सब बारात है। मैं जान गया, अब और कुछ जानने को नहीं बचा। जीसस की औपचारिक शिक्षा के बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते कि उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा ली हो, पर वो जान गए। मोहम्मद साहब जान गए। ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड। सारे प्रश्न आंसर्ड हो गए। जो जानने लायक है वो जान गया। अब मन में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये स्टेज 1 है। अब कोई असंतोष नहीं, कोई उत्तरों के लिए भागा दौड़ी नहीं, किसी के पास नहीं जाना उत्तर ढूंढने के लिए। सारे उत्तर मेरे ही अंदर हैं। मैं सारे उत्तर जान चुका हूं। अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा जीवन में। हृदय आशा से भरा है कि मैं लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा, और दुख के चक्रव्यूह को मैंने जान लिया है। इसको कहेंगे स्टेज 1। कोई प्रश्न नहीं। जैसा जीवन आ रहा है, मन में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह है स्टेज 1। इसको कहेंगे जिज्ञासा निवृत्ति। कोई जिज्ञासा नहीं। हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं दोस्तों, यही स्टेजेस आने वाली हैं। सबसे पहले जिज्ञासाएं समाप्त हो जाएंगी। कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं, और सब समझ में आ गया। अब बस स्वीकार करना बाकी, कोई प्रश्न ही नहीं है ना। स्टेज 2। अब स्टेज 2 को कहते हैं जिहासा निवृत्ति। जिहासा निवृत्ति। जिहासा निवृत्ति, जिहासा मतलब त्याग की इच्छा। जब सब समझ में आ जाए तो स्टेज 2 आएगी, जिहासा निवृत्ति। अब जगत की कोई वस्तु, घटना, व्यक्ति, स्थिति या विषय न सुख देगा न दुख देगा। न सुख न दुख। ठीक है, ठीक है। कोई चीज उद्वेलित नहीं करेगी। ये स्टेज 2 है। भीतर का भी कोई विचार, कोई भाव, कोई याद, कोई स्थिति ना दुख देगी ना सुख देगी। स्थिरता आने लगेगी, ना खुश ना दुखी। वर्ल्ड प्रूफ बन जाएंगे। वर्ल्ड प्रूफ। कोई चीजें प्रभावित नहीं करेंगी ज्यादा। इसको कहते हैं हेय हेतु क्षीण अवस्था। क्षीण हो गई, डिसएसोसिएशन हो। दृष्टा और दृश्य का संयोग जो हेय का हेतु था वो क्षीण हो चुका है। इसलिए हमने क्या कहा? हेय हेतु क्षीण अवस्था। हेतु क्षीण अवस्था। ठीक। डिसएसोसिएशन हो गया, दृष्टा और दृश्य का संयोग। ठीक। कॉज ऑफ सफरिंग अब क्षीण हो चुका। अब कोई चीज दुख नहीं देती, कोई भी चीज परेशानी नहीं देती। जब देवदत्त बुद्ध के पास वापस आए तो देवदत्त ने कहा कि मैंने, जब बुद्ध हो चुके थे, जब वो खुद को जान चुके थे, तो जब देवदत्त बुद्ध से मिलने आए तो देवदत्त ने कहा बुद्ध से, जो बुद्ध के भाई थे, मैंने तुम्हें काफी बड़ा भला बुरा कहा,
मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। तो बुद्ध ने कहा, देवदत्त, मैं वो पहले वाला सिद्धार्थ होता तो शायद मैं सोचता कि तुम कितने पीछे रह गए मुझसे। पर देवदत्त, अब तो मुझे तुम्हारा ना कुछ भला याद है ना कुछ बुरा ही याद है। तुम मेरे लिए वैसे ही हो जैसे आनंद है या कोई और भिक्षु। स्वागत है तुम्हारा। बुद्ध के समक्ष कोई थूक के चला जाए या कोई माला पहना के चला जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने कहा, अनशेकेबल इज द लिबरेशन ऑफ माई माइंड। अब जो लिबरेशन है वो अनशेकेबल है। बुद्ध कहते थे भिक्षुओं को, जो भिक्षु भिक्षाटन के लिए जाते थे, कि कोई कितना ही बुरा बोले तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं करनी। ये उनके विचार हैं जो कह रहे हैं। लेट देम एक्सप्रेस, बोलने दीजिए, उनकी इच्छा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैं अपने अंदर की यात्रा पे हूं, मुझे खुद पे फोकस करना है। ठीक। स्टेज 3, प्रेप्सा निवृत्ति। प्रेप्सा निवृत्ति, स्टेज 3। प्रेप्सा निवृत्ति का क्या मतलब होता है? प्रेप्सा निवृत्ति का मतलब प्राप्त अवस्था। जो प्राप्त करना था उसे कर लिया, जो भी प्राप्त करना था उसे अब कर लिया। निरोध समाधि करना था, कर लिया। निरोध समाधि के द्वारा अविद्या का अभाव कर लिया। जो भी प्राप्त करना था हो गया। इसको कहेंगे स्टेज 3, प्रेप्सा निवृत्ति। हान का साक्षात्कार, अब संयोग समाप्त, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। माइंड बिकम्स प्योर आफ्टर द सीजेशन ऑफ डिजायर्स। अब कोई कामनाएं नहीं बची, ये स्टेज 3 आती है। कुछ साक्षात करने योग्य नहीं रहा। एक्सट्रीम मेंटल ट्रैंक्विलिटी, इनर अचीवमेंट। ये केवल समझने वाली स्टेजेस हैं, क्योंकि ये हमारी यात्रा में आएंगी धीरे धीरे। स्टेज 3, प्रेप्सा निवृत्ति। अब कोई डिजायर्स नहीं बची। फिर स्टेज 4। स्टेज 4 इसके बाद आती है, इसको कहते हैं चिकीर्षा निवृत्ति। चिकीर्षा शून्य अवस्था, मतलब अब सारे कर्तव्यों का भी समाप्ति हो गई। अब करने योग्य कुछ नहीं बचा कि ये करना है। अपने कर्तव्य कर्म करेंगे बस जीवन यापन के लिए, पर उसके पीछे कोई डिजायर नहीं बची। नथिंग इज लेफ्ट टू बी डन। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं गीता में, अर्जुन, सृष्टि में मेरे करने योग्य कोई भी कर्म नहीं है, पर मैं फिर भी करता हूं ताकि मुझे देख के लोग कर्म के लिए प्रेरित हो। अब केवल अकर्म बचता है, अकर्ता भाव से कर्म। नानक जब अपनी, जहां वो नौकरी करते थे, बोरियां गिना करते थे, तो बोरियां गिनते गिनते नानक कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13। नानक कहते थे 13 13। इसका मतलब गिनते गिनते उनके अंदर यह भाव आता था कि सब कुछ तेरा ही तो है, नथिंग इज मेरा। कुछ पकड़ नहीं बची, अब कुछ करने योग्य नहीं। हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो भी ठीक, कहीं नहीं भागना। लाओ त्से कहता है कि प्रकृति में कुछ नहीं भाग रहा। पूरी कायनात को देखिए, सृष्टि में कुछ नहीं भाग रहा, फिर भी सृष्टि के काम होते हैं। नोबडी इज इन रश इन द एनवायरमेंट, बट स्टिल its works are done. So you do your duty, but mind is very contemplative, जैसे नानक का withdrawal from external distractions, परम वैराग्य। स्वामी चिन्मयानंद कहा करते थे, यदि ये पूरा चिन्मय मिशन भी समाप्त हो जाए तो मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कर्तव्य कर्म कर रहा हूं। लोगों का भला हो, बहुत अच्छी बात है, जो सीखेंगे सीख लेंगे, नहीं सीख पाएंगे बाद में सीखेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कर्तव्य कर्म करता चलूं। इसको, ये चौथी अवस्था आ जाती है।
इन चारों अवस्थाओं को कहते हैं कार्य विमुक्ति प्रज्ञा अवस्था। इन चारों को क्या कहते हैं? कार्य विमुक्ति प्रज्ञा। इसका मतलब इनको प्रयत्न से प्राप्त करना पड़ता है, इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। रिलीज थ्रू एफर्ट्स, इससे चित्त की अशुद्धियां समाप्त होती है। कर्म योग है ये, चित्त शुद्धि मिलती है इससे, लिबरेशन फ्रॉम एक्शन। ये चार अवस्थाएं, पर सूत्र ने तो बताया कि 7 अवस्थाएं हैं। तो अगली जो 3 है उनका नाम है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। अब फ्रीडम फ्रॉम चित्त, अब इस मन से भी परे जाना पड़ेगा। अब इच्छाएं तो समाप्त हो गई, करने योग्य कुछ बचा नहीं, कुछ दुनिया का सुख दुख देता नहीं, पर अब इस मन से भी परे जाना है। मन के ऊपर ही तो अमन है, शांति है। तो अब मन के परे जाना है, चित्त स्थिति को प्राप्त करना है। स्टेज 5, अब इन आने 5 से 7 को हम क्या कहेंगे? चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। अब इसके बाद होगा आपके साथ, यहां तक तो करा, अब होने लगेगा। क्या होगा? स्टेज 5, शोक निवृत्ति। सारे विघ्न, सारी बाधाएं, सारे शोक समाप्त। शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार पर्वत के शिखर से एक पत्थर का टुकड़ा लुढ़कते हुए बिल्कुल नीचे आ जाता है, लुढ़कते लुढ़कते, फिर उसे आप वैसे ही ऊपर नहीं जा सकता, अब वो जा ही नहीं सकता ऊपर, वो तो लुढ़क गया। इसी प्रकार मन की सारी चंचलता अब समाप्त होती है। मन के संयम में अब कोई कमी नहीं बची, नेचुरल ब्लिस है अंदर। माइंड अब मुझे कंट्रोल नहीं करता, आई एम द अथॉरिटी, मैं मास्टर हूं अपने माइंड का। शोक निवृत्ति, अब कोई शोक नहीं। ये व्यक्ति आपको हर हाल, हर स्थिति में, हर समय अत्यधिक प्रसन्न मिलेगा। स्टेज 5। कई लोग पूछते हैं, इसलिए महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, आप समझ जाना कि आप कौन सी स्टेज पे हैं। या आप किसी से मिले तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आध्यात्मिक उन्नति हो रही है? बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। फिर आती है स्टेज 6, भय निवृत्ति। भय निवृत्ति, भय निवृत्ति का मतलब नो फियर ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, निर्भय। निर्भय। चैप्टर 12 चैप्टर 12 श्लोक 15 में भगवान बताते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मेरा भक्त न डरता है न डराता है। भय निवृत्ति। हम सब पूरी जिंदगी भरी तो डरे हुए रहते हैं, नहीं, हम सब में कोई ना कोई डर होता है। जिनको प्रेम करते हैं उनकी आयु छोटी ना हो जाए, व्यापार ना बैठ जाए, कहीं कुछ ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं नाम कम ना हो जाए, कहीं सम्मान कम ना हो जाए, पैसे कम ना हो जाए, उम्र कम ना हो जाए, मैच ना हार जाए, ये ना हो जाए, वो। हर समय कुछ ना कुछ डरे हुए हम लोग। ये निर्भय हो जाता है, कोई डर नहीं। द इनसाइड रिकॉग्निशन दैट पुरुष इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज 3 गुणास, ये समझ पाना कि ये सब डर वर तो ये गुणों के हैं। आत्मा किस चीज से डरेगी? अध्याय 14 श्लोक 19 कृष्ण कहते हैं, पुरुष अकर्ता है, कर्ता तो ये त्रिगुणमयी प्रकृति है। श्लोक 20 अध्याय 14 में भगवान कृष्ण कहते हैं, पुरुष को जानना ही गुणातीत हो जाना है। गीता सेशन अटेंड कीजिए, आपको और क्लैरिटी होगी। अब कोई डर नहीं, कोई मेंटल फियर नहीं, कोई फिजिकल फियर नहीं, कोई इमोशनल फियर नहीं, कोई सोशल फियर नहीं, कोई साइकोलॉजिकल फियर नहीं, कोई स्पिरिचुअल फियर नहीं, किसी तरह का कोई फियर नहीं, कोई डर नहीं, निर्भय। चित्त अपने स्वरूप को छोड़कर त्रिगुणों में विलीन होने को तैयार है। अब त्रिगुणों से परे जाने को तैयार है। अब भोग और मुक्ति दोनों कार्य पूरे हो गए। भोग देख लिया जीवन का, मुक्ति को समझ लिया, अब चित्त का कोई काम ही नहीं है। एक मंसूर नाम का व्यक्ति हुआ,
इराक में मंसूर। एक दिन उसके पिताजी ने और उसके दोस्तों ने उसे बताया कि उसकी बहन गांव के बाहर एक सन्यासी आया हुआ है, वहां अक्सर जाती है रोज शाम को। मंसूर को बड़ा गुस्सा आया। वो सन्यासी से चुपचाप सुनने गया कि चल क्या रहा है। तो सन्यासी आत्मज्ञान की बात कर रहा था। सुन के मंसूर के अंदर सब कुछ बदल गया। सन्यासी शायद कोई वेदांतिक रहा हो, वो बता रहा था मैं ही ब्रह्म हूं। बस मंसूर समझ गया। जब आपके अंदर का विद्यार्थी जिंदा होता है, प्रकृति सिखा देती है, तुरंत आप तैयार होते हैं। उसके अंदर का सारा डर दूर हो गया, वो तैयार था ऑलरेडी। उसके बाद से मंसूर खुद को कहने लगा अनहलक। अनहलक, अनहलक का मतलब होता है अनलहक। अनहलक का मतलब होता है आई एम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, आई एम द गॉड। लोगों ने उसको पकड़ लिया। लोगों ने कहा ये तुम कैसी बातें करते हो, इस्लाम में ये परमिटेड नहीं, तुम बोलो तुम गलत कहते हो। मंसूर ने बोला नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। लोगों, वो बार बार हाथ खड़े करके बोलता था अनहलक अनलहक अनलहक बोलता रहता। लोगों ने कहा अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा हाथ काट देंगे। मंसूर ने बोला भले काट दो। इस लेवल का फियरलेस, मंसूर के हाथ काट दिए गए, दूसरा हाथ भी काट दिया गया। लोगों ने कहा अब भी चुप हो जा, नहीं तो तेरी गर्दन काट देंगे। मंसूर ने कहा जो नित्य है उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, और जो अनित्य है उसे बचाया नहीं जा सकता। जो करना है करो। अनलहक। उस गुरु का नाम था शम्स तबरेजी। नो फियर। ऐसा ही ग्रीस में हुआ। सुकरात पे 2 इल्जाम लगाए गए। 70 साल का सुकरात, इस कदर ज्ञानी, आज भी पूरी ग्रीक मैथोलॉजी, सॉरी ग्रीक विजडम उसके आसपास घूमती है, पूरा यूरोपियन फिलॉसफी उसके आसपास घूमती है। उस पे 2 इल्जाम थे। वो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और वो यूथ को करप्ट कर रहा है अपने विचारों से। सुकरात को बोला गया तुम्हें कुछ कहना है अपनी डिफेंस में। 500 लोगों की ज्यूरी बिठाई गई, लोकतंत्र था वहां, और उनके सामने सुकरात को 3 घंटे का समय दिया गया, तुम्हें कुछ कहना है। सुकरात ने कहा मुझे कुछ नहीं कहना, ये तो शैडो बॉक्सिंग है, तुम लोग समझ ही नहीं सकते जो मैं कह रहा हूं। समझ सकते तो मुझे ये नहीं कहते कि मैं भगवान को नहीं मानता या यूथ को करप्ट कर रहा हूं। सुकरात ने ज्यादा रुचि नहीं ली, उसे कोई डर नहीं था। वोट पड़े 500 लोगों में, 280 ने कहा गिल्टी है, अपराधी है, 220 ने कहा इनोसेंट है। लगभग बराबर था, पर गिल्टी डिक्लेयर हुआ। अब अगला वोट आने वाला था। अब इस अगर अपराधी है, मेजॉरिटी ने कहा अपराधी है, तो फिर सजा क्या मिलेगी। तो फिर से वोट हुए 500 लोगों के। सुकरात को फिर मौका दिया, कुछ कहना है भाई तो अभी कह लो। सुकरात ने कहा कुछ नहीं कहना, मैं कह चुका, तुम्हें सब पता है मैं क्या कहता हूं। जो करना है करो, एक शब्द नहीं बदलूंगा, एक शब्द नहीं बदलूंगा जो मैंने कहा उससे। यही तो गुरु अर्जन देव ने मुगलों को कहा था, एक शब्द नहीं बदलूंगा गुरु ग्रंथ साहब का। जो करना है करो, फियरलेस, कोई डर नहीं। फिर से वोट पड़े। इस बार लोग चिढ़ गए सुकरात से। 340 लोगों ने बोला प्राण दंड दे दो। सुकरात को हेमलॉक नाम का जहर लाग दिया गया। क्या तो व्यक्ति रहा, एक चेहरे पे शिकन नहीं, मुस्कुराता हुआ जहर पी गया। और सुकरात ने कहा कि तुम सजा मुझे नहीं दे रहे हो, अपनी ही आत्मा को दे रहे हो, क्योंकि गलत कृत्य तुम कर रहे हो, मैं तो सही के नाम पर जाता हूं। और सुकरात ने कहा नाउ आई गो टू डाई एंड यू टू लिव। मैं तो मरने चला, तुम जी रहे हो। नाउ आई गो टू डाई एंड यू टू लिव। गॉड ओनली नोज विच इज अ बेटर जर्नी। परमात्मा ही जानता है बेहतर यात्रा कौन सी है। तो अब शायद लोगों को समझ में आया होगा, वो तो भगवान को मानता था। सुकरात इस कदर दार्शनिक। सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर आजम, इस कदर विद्वान, फियरलेस। यह है स्टेज 6। स्टेज 7,
सकल विकल्प निवृत्ति। अब कोई विकल्प नहीं, सघन आत्मसंकल्प की स्थिति, आत्मस्थिति। अब ये पुरुष तीनों गुणों से मुक्त हो गया, गुणातीत हो गया। अब कोई गुण इसे नहीं बांधते। अपनी निर्गुण निराकार असंख्य कूटस्थ अवस्था, मतलब मूल अवस्था में स्थापित हो गया। यही विवेक ख्याति की चरम अवस्था है। फिर ऐसा लगने लगता है कि हम यहां फॉरेनर हैं, ये प्लेनेट पे फॉरेनर हैं। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद, जैसा हमने कहा, गाते रहते थे, चल घर अपने, घर चल मन घर अपने। हम तो बस यहां विजिट के लिए आए। ऐसा लगता है कि हम तो हमेशा से मुक्त ही थे, बस समझ नहीं पा रहे थे और एकदम से समझ में आ गया। मन और शरीर से हमारा कोई संबंध ही नहीं था। मन और शरीर तो अपना काम कर रहे थे, हम यूं ही उन्हें स्वयं मान बैठे थे। अनंत रूप से अब हम प्रसन्न हैं। तीली गीली हो गई, सील गई। अब कितना ही घिस लें, अब कोई बारूद नहीं है उसमें, अब आग नहीं लगेगी, कोई रजगुण नहीं बचा। भुन गए हैं बीज, अब अंकुरित नहीं होंगे, कुछ नहीं बचा। अब मटेरियल ग्रेविटी नहीं खींच सकती स्पिरिचुअल एलिवेशन को, ये लोग ट्रांसेंडेंट कर जाते हैं। शरीर केवल एक किराए का मकान होने लगता है, जैसे गुरु अर्जन देव को लगता था, जैसे जीसस को लगता था, जैसे मंसूर को लगता था। सूखा नारियल हो गए ये लोग। जैसे सूखे नारियल से आप तुरंत उसके अंदर का वो निकाल सकते हैं, गीले नारियल से नहीं हो सकता। ऐसा योगी जीवन मुक्त है, जीते जीते मुक्त है। लिविंग मोक्षा, फ्रीडम वाइल लिविंग, इसको जीवन मुक्त कहते हैं। और जीवन के उपरांत विदेह मुक्त, नो रीबर्थ, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कैसे पहुंचेंगे इन चरणों तक? स्वाभाविक रूप से आपके मन में प्रश्न आएगा। इसी का उत्तर सूत्र 28 ने दिया। योग के अंगों का अनुष्ठान करने पर, अष्टांग योग के माध्यम से हम इन चरणों पे चलना शुरू करेंगे। तो क्या है वो अष्टांग योग? अगली क्लास में पढ़ेंगे उन पर। ये वही है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अब वो चीजें शुरू हो रही हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। अब एक्शन के लिए हमें करना क्या है, अब उसके बाद ये पूरा मॉडल दे दिया महर्षि पतंजलि ने। अब उस मॉडल को एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए क्विक समरी ले। हमने जाना, जैसे बुद्ध ने 4 आर सत्य कहे, कि पहला स्टेप है हेयम। हेयम का मतलब ये जानना कि दुनिया में दुख है, पर भविष्य के दुख को रोका जा सकता है। स्टेप 2 हेय हेतु, और इस दुख का कारण है, दुख का कारण है अविद्या, जो सूत्र 24 में बताई। स्टेप 3 हान, हान का मतलब इस कारण का निवारण भी है, और कारण का निवारण है कि अविद्या को खत्म करें तो प्रकृति पुरुष का संयोग समाप्त हो जाएगा, इसको हान कहते हैं। स्टेप 4 तो हानोपाय क्या है, कैसे इसको खत्म करें? तो विवेक ख्याति लाए। सूत्र 26 ने बताया विवेक ख्याति की 7 अवस्थाएं हैं, उन पे हमने बात की। स्टेप 5 इन 7 अवस्थाओं के लिए अष्टांगिक मार्ग पे चलना पड़ेगा। सूत्र 28 अष्टांगिक मार्ग क्या है, वो सूत्र 29 में पता पड़ेगा। तो हेय क्या है? दुनिया में दुख दिखे, दुख का चक्रव्यूह हम देख पाए, और गधे की गाजर के पीछे हम न जाएं, ये सब समझ पाना स्टेप 1 है। जब हम इस स्टेप 1 को अच्छे से समझते हैं और दोष दर्शनम होते हैं, तब हम बुद्ध महावीर की तरह सही रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। फिर स्टेप 2 हेय हेतु। हेय हेतु, मैं ये जानता हूं कि ये इसका कारण अविद्या है, और अविद्या के कारण ही क्लेश चक्रव्यूह होता है, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और जिसी तरह से जितना अटैचमेंट होगा उतना ज्यादा दर्द होगा। परिस्थिति 1, मन स्थिति 5, उसी परिस्थिति में कोई दुखी, कोई सुखी, कोई न्यूट्रल, क्योंकि हम सब अपनी ही समझ से इस दुनिया को समझने का प्रयास करते रहते हैं। हम सब उस समुद्र के कछुए हैं जो केवल वाटरली वर्ल्ड को ही जानते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम खुद को जानने के लिए प्रयास करें। स्टेप 3 हान, इरेडिकेशन ऑफ दुख, अविद्या को समाप्त करने पर दुख का भी समाप्ति हो जाती है। जैसे मेटलर्जी, स्पिरिचुअल मेटलर्जी से तांबे से सोने को निकाल दिया जाता है, इसी तरह से प्रकृति से पुरुष को अलग कर दिया जाता है। पर जब तक अविद्या रहेगी तब तक संयोग तो बना ही रहेगा।
तो स्टेप 4, हानोपाय, अविद्या को कैसे खत्म करें, मीन्स ऑफ इरेडिकेशन क्या है, सूत्र 26, निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान से, विवेक ख्याति से आत्म साक्षात्कार करें। विवेक एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट है और ख्याति असत और सत में अंतर जानना है। और जैसे ये होता है, सारा भाप की तरह सारा ज्ञान उड़ जाता है, अविद्या भाप की तरह उड़ जाती है। और जब अविद्या पूरी तरह उड़ जाती है, तब अपने आप द मैन हु सॉ, उस प्रकाश में हम खुद को जानते हैं और हम जानने लगते हैं कि अभी भी वो सारी बातें सत्य हैं, हम ही नहीं देख पा रहे थे। गर्दन सीधी होती है और जीवन बदल जाता है। और इसके लिए अवस्थाएं 7 हैं, सूत्र 27 ने बताया। पहली जिज्ञासा निवृत्ति, कोई जिज्ञासा नहीं बचती। दूसरी जिहासा निवृत्ति, अब सुख दुख, कोई चीज दुखी नहीं कर सकती, कोई चीज प्रभावित नहीं करती। प्रेक्षा निवृत्ति, अब पाने के लिए कुछ नहीं बचता, कोई कामनाएं नहीं बचती। चिकित्सा निवृत्ति, अब करने के लिए कोई काम नहीं बचता। ये चारों से चित्त शुद्धि मिलती है, यही कार्य विमुक्ति प्रज्ञा है। फिर आने वाले चित्त विमुक्ति प्रज्ञा, ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। 5वां स्टेप है शोक निवृत्ति। अब किसी प्रकार का कोई शोक कहीं नहीं बचता, शोक निवृत्ति हो जाती है। स्टेप 6 भय निवृत्ति होती है, अब कोई भय नहीं बचता। स्टेप 7 सकल निवृत्ति हो जाती है, सकल विकल्प निवृत्ति। इससे जीवन मुक्त होता है, जीते जी लिविंग मोक्ष प्राप्त होता है। और मरने के बाद जीवन मरण विदेह मुक्त हो जाता है, जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति होती है। ये विवेक ख्याति कैसे पाएं, तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने पर। योग के अंग क्या हैं, अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।